जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे CUT M.Com या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी M.Com या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी M.Com, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी M.Com अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे हम प्रिपरेशन करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, कितने टाइम में हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या सिलेबस होंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम ये भी बताएंगे आपको कि तैयारी कैसे करना है आपका और किस ईयर वाले बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा मेरे दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होगा 10+2+3, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स है ना, बीकॉम ऑनर्स FMM यह कोई होना चाहिए जिससे आप M.Com कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहीं कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% मांगता है, कहीं कहीं नहीं मांगता, बट अगर आपका 50% से ऊपर है तो आप हर जगह एलिजिबल हो। सर क्या हमारा कम रहेगा तो क्या हम एलिजिबल नहीं रहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जब बुलेटिन आएगा तो उस समय आप चेक कर लीजिएगा कि क्या एलिजिबिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए है। बट मैक्सिमम केस में आप ओनली ग्रेजुएट हो तो आपको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई होगा, आगे M.Com करने के लिए आप एलिजिबल रहते हो, ठीक है ना। एज का कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है, ठीक है, एज का बहुत ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गैप होता है तो आपको एफिडेविट वगैरह देना होता है, ठीक है। सिलेबस मेरे दोस्तों क्या है, मैं आपको ये CUT का सिलेबस बता रहा हूँ। इसके बाद आपको पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग था, अब CUT में मर्ज हो गया वो भी, ठीक है ना। इलाहाबाद का भी अलग था, हो सकता है वो भी इलाहाबाद भी CUT में आ जाए, बिकॉज ग्रेजुएशन का उसका आ चुका है तो PG भी आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको यह सिलेबस जो हम बताएंगे यह सिलेबस आप तैयार कर लोगे, पूरी इंडिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं, हमारी गारंटी है, ठीक है। तो इसमें 2 सेक्शन है दोस्तों, 25 क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल टेस्ट और 75 क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलेंगे डोमेन कॉमर्स। 25 जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS एंड करेंट अफेयर्स। ये 4 सेक्शन से आपका आएगा 25 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद आपका जो सेक्शन B होगा 24 कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा, मतलब 24 कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा। अब यार डिटेल में क्या सब्जेक्ट होंगे इस सिलेबस का वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, है ना, या फिर हमारा जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे अल्पाइन क्लासेस वहाँ पे है। बस यहाँ पे 24 कॉमर्स, अब 24 बहुत ज़्यादा थी इस वजह से हमने यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं लिखा हुआ है, इसका एक एक करके हम डिटेल में आपको बता देंगे ना, पूरा सिलेबस का वीडियो कि क्या है, और उस 24 का एक एक का भी बता देंगे, ठीक है, तो उसकी आप चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि मार्किंग स्कीम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। हाँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों CBT है। CBT मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न दोस्तों इंग्लिश या हिंदी दोनों में रहेंगे, आप वहां पे कर लोगे बाइलिंगुअल। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स। सर टाइम क्या होगा, है ना, हालांकि टाइम हमेशा आप कंफ्यूजन में रहता है, तो टाइम आपको बता दें कि 2 घंटे होगा, मतलब आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और 25 जिसमें आपका जनरल टेस्ट होगा, 75 आपका कॉमर्स का पूरा सेक्शन रहेगा, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों आपका मार्किंग स्कीम क्या है। मार्किंग स्कीम मतलब अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, नहीं अटेम्प्ट करते हो, गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 4 मार्क्स, और आपने कोई क्वेश्चन रिस्पॉन्स नहीं किया है ना, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने रिस्पॉन्स कर दिया, आंसर दे दिया, सही है तो 4 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर इनकरेक्ट रहेगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जैसे मान लो आपने 5 क्वेश्चन किया, 3 आपका सही है तो 3 का 4 के हिसाब से आपको 12 मार्क्स हो जाएगा, 2 नंबर आपका कट जाएगा, मतलब 10। 3 क्वेश्चन करोगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे मार्किंग होती है। अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क्स, मतलब आपने कोई आंसर नहीं किया है, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज 1 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है, आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जो करेक्टेड होगा, ठीक है ना।
अब आगे क्या रहा है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम जब हो जाएगा, आंसर की जब आएगा, उसमें मान लेते हैं अगर कोई गलतियां हैं तो उस प्रोसेस में अगर आप चैलेंज करते हो, फिर अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो जिनका आंसर सही रहेगा बस उन्हीं को मार्क्स दिया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ड्राफ्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो जो ड्राफ्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ड्राफ्ट क्वेश्चन या फिर चारों ऑप्शन गलत हो तो उस केस में आपको पूरा पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता दें कि अगर आपका 200 प्लस रहेगा, मतलब 400 में 200 से ज्यादा रहेगा, तो आपका एडमिशन श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा। ये मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूं, और आपका अलग अलग कैटेगरी है तो और कम मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो रह गई बात सारी की सर तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए हमारा पूरा कंप्लीट बैच है जो कि आपका सबसे बेहतरीन, सबसे क्वालिटेटिव और सबसे कम प्राइस में है, ठीक है ना। तो ये बैच हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो 5 मिनट देखेंगे, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोर्स में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो हम कोर्स देंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर रहेगा, रिविजन वीडियो भी रहेगा, डाउट सेशन आपको जूम और गूगल मीट के जरिए डाउट सेशन भी ले लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपका 50 से ज्यादा रहेगा, एमसीक्यू का पीडीएफ नोट्स भी रहेगा आंसर की के साथ, अगर उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट है उसमें तो उसका आपको वीडियो भी प्रोवाइड, वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको देख सकते हो। आपको ई बुक पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जीरोक्स करा सकते हो। अगर चाहते नहीं सर आप जीरोक्स करा के दीजिए तो उसका अलग से चार्जेस लगेगा, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो सीयूटी पिछले साल का हुआ है उसका आंसर की, जितने सारे अलग अलग पेपर हुए थे उसका आंसर की के साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा, उसको मॉक टेस्ट में भी दिया जाएगा। साथ में इसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनका भी प्रीवियस ईयर पेपर अलग अलग से उसमें रहेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिससे आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जिससे आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो, गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है, आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू का प्रैक्टिस व्हाट्सएप पे भी कराए जाते हैं और ऐप में भी सारा चीज़ रहता है, ठीक है। टेलीग्राम सपोर्ट मिलता है और आपको कोई डाउट होता है तो आपको कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पेमेंट कैसे करना, आप डायरेक्टली ऐप को, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा कि हाउ टू ज्वाइन कोर्स, है ना, कोर्स कैसे ज्वाइन करें, उसका वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज ऐप आप डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है। अदरवाइज प्ले स्टोर से जाके अल्पाइन क्लासेस लिखे वो आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अल्पाइन क्लासेस ऐप डायरेक्ट डाउनलोड करके वहाँ से आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं, है ना। आपको ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे करके भी हमसे आप कोर्स लॉगिन करा सकते हो। अदरवाइज आप सीधे ऐप ऐसे डाउनलोड करेंगे, ये आ जाएगा, फिर उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डालोगे तो आपका ऐसे ऐप हो जाएगा। फिर जब ऐप के अंदर आओगे तो स्टोर सेक्शन होगा या तो कोर्सेज करके लिखा होगा, स्टोर या कोर्स करके, ठीक है। तो स्टोर में आप जाओगे तो आप जो भी कोर्स चाहिए उस पर आप सिलेक्ट करोगे, उसमें अपना स्टेट, जो भी स्टेट रहेगा आप स्टेट डालोगे, उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है ना। पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप फिर वापस क्या करोगे कि ऐप में ही आपका स्टोर सेक्शन में जाओगे तो एक परचेज करके होगा और एक कोर्स करके होगा। परचेज में जाओगे तो आपको जो परचेज किया हुआ कोर्स दिखेगा वहां से देख लेना। अदरवाइज ऐप में यहाँ पे आपका रहेगा एक सेक्शन रहेगा प्रोफाइल का, प्रोफाइल पे आप जाओगे, उसमें कोर्सेज में जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, आपको बता दिया जाएगा कैसे कोर्स को देखना है, ठीक है ना। और रह गई बात कि पिछले साल जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका आपको गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है ना। उनका गाइडेंस मतलब उनका इंटरव्यू का सेशन आपको इंटरव्यू वाले सेक्शन प्ले लिस्ट में आप वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो बच्चे पास आउट हो, जो यहाँ से पढ़ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको उनका भी गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर ले। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।